सभी का स्वागत है मेरी डायनेमिक इंग्लिश क्लासेस में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में सेंटेंस के 4 टाइप्स और स्ट्रक्चर के बारे में जाना, आज हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए चलते हैं। हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हिंदी वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टेंस की पहचान को समझेंगे। इसकी पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। वंस अगेन, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अब हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डज, डू, डज कब यूज़ करते हैं और डू कब यूज़ करते हैं। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, मीन्स यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, सिंगुलर नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ में हम डज यूज़ करेंगे। तो डू कब यूज़ करते हैं। डू हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। जब हमारा वाक्य का सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, दे है या प्लूरल नाउन है, उसके साथ में हम डू यूज़ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसके लिए। सेकंड पॉइंट, मेन वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मेन वर्ब जो होती है वो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस और दूसरी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कब यूज़ करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस में। ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, उस कंडीशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज़ करेंगे। ओनली वन केस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यूज़ करेंगे। ओनली वन केस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज़ करते हैं, जब स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव होगा और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, उस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज़ करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिमेनिंग केस में यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि हमारा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर में चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। एक चीज़ का भी जरूर ध्यान रखना कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू और डज, अफर्मेटिव सेंटेंस में इज नॉट यूज्ड। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू, डज यूज़ नहीं करते हैं। तो डियर गाइस, जब हम हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले टेंस को पहचानेंगे और उसके बाद
सेंटेंस के टाइप को फॉलो करेंगे और सेंटेंस के टाइप को फॉलो करने के बाद हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। आइए चलते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ। जैसा कि आपको स्ट्रक्चरों के बारे में पहले बता दिया था। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे पढ़ाता हूँ। मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले हम वाक्य के अंत में देखेंगे तो लास्ट में ता हूँ, इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर का आप लोगों को पता है कि यदि सेंटेंस में नहीं है तो नेगेटिव, यदि सेंटेंस का एंड क्वेश्चन मार्क से है तो इंटरोगेटिव, और यदि सेंटेंस का एंड क्वेश्चन मार्क से है और नोट है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव, और तीनों में से यदि कोई भी केस नहीं है तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा अफर्मेटिव। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस में ना तो इसमें नहीं है ना क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है, वो हमारा सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर देखेंगे छोटी क्लास के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो पहले मिलेगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हिंदी वाक्यों में जो वर्ब मिलेगी वो आप लोगों को लास्ट में मिलेगी। तो ये हमारी वर्ब है। और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब जो मिलेगा हिंदी वाक्यों के अकॉर्डिंग वो बीच में मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो उससे है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यदि हम शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग फॉलो करें तो हु और होम का जो आंसर होगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, और व्हाट का जो आंसर होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और जो वर्ब होती है वो एक्शन होती है। वन सेकेंड, हु और होम का जो आंसर होगा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, और व्हाट का जो आंसर है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ट्रिक के अकॉर्डिंग कि कौन पढ़ाता, इसमें आ जाएगा मैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट, किससे पढ़ाता, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हमारी हो गई वर्ब। अब हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यूज करेंगे। मैं की इंग्लिश बनेगी आई। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाने की बनेगी टीच। उसे, उसे की इंग्लिश होगी हिम। तो हमारा आंसर बन गया आई टीच हिम। यदि सपोज करो आई के प्लेस पर, यदि सपोज करो आई के प्लेस पर ही होता या सी होता या इट होता, तो यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो मेन वर्ब है वो टीच, उसमें क्या यूज़ कर देते SAES। तो यहाँ पर क्या यूज हो जाता टीचेस, यहाँ पर हम ES यूज़ करते हैं। क्योंकि ES कब यूज़ करते हैं, जब वर्ब का एंडिंग लेटर SSSCHO XZ, तो ES यूज़ करेंगे। रिमेनिंग केस में हम S यूज़ करते हैं। एक चीज़ का भी ध्यान रखना स्टूडेंट, यदि हम नाउन में, यदि हम नाउन में
एस या ई एस लगाते हैं तो नाउन हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल। और यदि हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो वर्ब हमारी क्या बन जाती है, सिंगुलर। सेकंड एग्जाम्पल, वह सत्य बोलता है। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया वह, बोलता है एक्शन वर्ब, सत्य हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर बनेगा, वह की इंग्लिश होगी ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस, स्पीक। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हम स्पीक्स यूज करेंगे। ही स्पीक्स ट्रुथ। तो हमारा आंसर बनेगा ही स्पीक्स ट्रुथ। थर्ड एग्जाम्पल, हम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं। हम सब्जेक्ट, खेलते हैं वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, प्रतिदिन हमारा अदर वर्ड हो गया एडवर्ब जिसे बोलेंगे। तो पहले हम राइट करेंगे, हम वी खेलते हैं, प्ले। अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्ले क्रिकेट। प्रतिदिन हमारा एडवर्ब हो गया, इसमें आ जाएगा डेली, वी प्ले क्रिकेट डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम अपना गृह कार्य करते हो। तुम हमारा सब्जेक्ट हो गया, करते हो वर्ब, अपना गृह कार्य ऑब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, करते हो, करने की होगी डू। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अपना गृह कार्य, तो यू का अपना हो गया योर, गृह कार्य होमवर्क। यू डू योर होमवर्क। जैसे हमने फर्स्ट वाला सेंटेंस मैं उसे पढ़ाता हूँ, यदि हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो बस हम क्या करेंगे, डू डज प्लस नोट यूज़ करेंगे। तो इसका हिंदी के अकॉर्डिंग यदि नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा बनेगा मैं उससे नहीं पढ़ाता हूँ। तो इसका आंसर बन जाएगा आई डू नॉट टीच हिम। बस हमने क्या किया, मेन वर्ड से पहले डू नोट लगा दिया। यदि हम इसको इंटेरोगेटिव बनाते हैं, यदि हम इसको इंटेरोगेटिव का यस नो बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव के यस नो में हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करेंगे। तो हिंदी के अकॉर्डिंग बनेगा क्या मैं उसे पढ़ाता हूँ, क्या मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा डू आई टीच हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
यदि हम इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव की यस नो में कन्वर्ट करें तो बनेगा सेंटेंस, क्या मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ। इसमें क्या करेंगे, बस सब्जेक्ट के बाद नोट यूज़ कर देते हैं। तो क्या मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ, इसका आंसर बनेगा डू आई नोट टीच हिम, क्वेश्चन मार्क। बाकी के जो सेंटेंस है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आप लोगों को सेल्फ सॉल्व करने हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इनको नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है। एक बार WH वर्ड वाला देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि मैं उसे कब पढ़ाता हूँ, तो ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव का WH वर्ड इसमें कब है, तो पहले हम WH वर्ड को राइट करेंगे व्हेन, उसके बाद हम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ड, तो व्हेन डू आई टीच हिम, क्वेश्चन मार्क, व्हेन डू आई टीच हिम। तो डियर गाइस, बाकी प्रैक्टिस आप लोग करोगे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये जो एग्जाम्पल हैं इनको नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करोगे। तो डियर गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।